पतरस भी एक गलती करके बैठ गया, यहूदा इस्करियोती भी एक गलती करके बैठ गया। दोनों ने गलती करी, दोनों से मिस्टेक हो गई। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया, यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्कों में अपने प्रभु को बेच दिया। दोनों ने गलती करी, दोनों को पछतावा हुआ। जब मुर्ग पतरस ने तीसरी बार इनकार किया तो मुर्ग ने बांग दी। बाइबल में लिखा बाहर जाकर पतरस फूट फूट के रोया। ये पछता रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने प्रभु का इनकार क्यों किया, मैंने प्रभु का इनकार क्यों किया। पतरस पछता रहा है, रोया। यहूदा इस्करियोती भी पछताया। 30 सिक्कों में बेचने के बाद दोबारा जाकर के पुरनियों के पास, याजकों के पास जाकर कहते हैं, यहूदा इस्करियोती ने कहा मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। वो भी पछताया, ये भी पछताया। 7 साल चल रही है दोनों की लाइफ, 7 साल चल रही है दोनों की लाइफ। दोनों ने चमत्कार किए, दोनों ने दुष्ट आत्माएं निकाली, दोनों ने पहाड़ी उपदेश सुना, दोनों ने चमत्कार देखे, दोनों ने गलती करी, दोनों पछताए। वो भी पछताया, ये भी पछताया। एक व्यक्ति इनमें से अपना जीवन गवा दिया, एक ने अपनी लाइफ गवा दी, एक खुद के प्राण को नहीं बचा पाया, एक प्रभु के नाम से हजारों आत्माओं को जीत पाया। डिफरेंस आ गया। बाइबल में लिखा है यहूदा इस्करियोती ने पछताने के बाद गया और उसने फांसी ले ली, अपने आप को हैंग कर लिया। लेकिन यहूदा इस्करियोती अपना प्राण नहीं बचा पाया। लेकिन पतरस ने प्रेरितों के काम की किताब 1, 2, 3 अध्याय पढ़े, वहां लिखा है पहली बार जब प्रचार किया पतरस ने 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया। ये अपना प्राण तो बचाया, ये प्रभु के नाम से बहुत से प्राण, बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ। डिफरेंस कहां पे आया? अलग क्या था दोनों में? एक खत्म हो गया, एक मिट गया, एक बन गया। एक मिट गया, एक बन गया। फर्क कहां रहा दोनों में? दोबारा बोलना चाहता हूं, दोनों को यीशु ने बुलाया, दोनों ने चमत्कार देखे, दोनों ने यीशु को पानी पे चलते देखा, दोनों ने रोटी बढ़ते देखा, दोनों ने मुर्दे जिंदा होते देखे, दोनों ने यीशु के नाम में चमत्कार किए, दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को ठीक किया। दोनों ने गलती करी, दोनों पछताए। एक बन गया, एक मिट गया। टर्निंग पॉइंट क्या था? फर्क क्या था? डिफरेंस क्या था दोनों में? पतरस बन गया, उसके पीछे कारण क्या था? यहूदा इस्करियोती मिट गया, उसके पीछे कारण क्या था? बहुत डीप रेवलेशन है ये। मैं चाहता हूं आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। जिंदगी बदल सकती है, यहां से आपकी लाइफ को एक नया मोड़ मिल सकता है। आगे देखिए, बड़ी गंभीरता से सुने, परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक और सिमिलर था इन दोनों के बीच में, एक बात, एक और बात इन दोनों के बीच में इकट्ठी थी। दोनों के बीच में एक और एक समान एक बात थी। मत्ती की किताब 26 अध्याय का 15 पद अगर आप पढ़ो, मत्ती 26:15 में लिखा है, यहूदा इस्करियोती जब यीशु के पीछे आया तो वो कहता है क्या दोगे? जब यीशु को उसने पकड़वाया तो पकड़वाने वालों को उन्होंने पूछा क्या दोगे मुझे, क्या दोगे मुझे? पतरस ने भी एक बार कह दिया था क्या मिलेगा मुझे। मत्ती 19:23 में पतरस ने कहा प्रभु हम तेरे पीछे आए हैं, क्या मिलेगा? यहां भी दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया, जिनको पकड़वाया उनसे पूछा भाई क्या दोगे? पतरस ने भी एक बार बोल दिया था, हैं? पतरस ने भी एक बार बोल दिया प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं, क्या मिलेगा हमें? मत्ती 19:27 में पीटर कहते हैं, मत्ती 19:27 में पीटर कहते हैं सब छोड़ छाड़ के प्रभु हम तेरे पीछे आ गए, क्या मिलेगा? यहूदा इस्करियोती जब यीशु को पकड़वाने गया तब जिन्होंने पकड़ना था उनको कहता क्या दोगे? यहां भी दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है।
दोनों की जिंदगी एक समान चल रही है, फर्क कहां पे आया? दोनों ने गलती की, फर्क कहां पे आया? एक बन गया, एक मिट गया। टर्निंग पॉइंट क्या था? आगे देखिए प्लीज, आगे देखिए। ये बहुत बहुत आंखें खोल के वचन सुने। आप इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो आज का वचन है। ये आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। टर्निंग पॉइंट कहां पे आया? दोनों साथ साथ चले। उसने गलती करी, इसने भी करी। वो पछताया, ये भी पछताया। उसने भी कहा क्या दोगे, ये भी कहता है क्या मिलेगा। दोनों एक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। फर्क कहां था? फर्क कहां पे आया? जब यहूदा इस्करियोती पछताया ना, यीशु को पकड़वाने के बाद, उसके शब्दों पे ध्यान दें आप। एक बात थी, सिर्फ एक बात, जिसने बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। एक बात थी सिर्फ, जिसने एक बड़ा फर्क पैदा कर दिया। सिर्फ एक बात। जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया ना, सिर्फ एक बात थी जिसने एक बड़ा फर्क पैदा किया। और वो बात थी, यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाते समय कहा, मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। यहूदा इस्करियोती ने कहा, मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। दोबारा बोलना चाहता हूं। यहूदा इस्करियोती कहते हैं, मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। मत्ती 27:4 पद, मैं चाहूंगा इसको पढ़ें। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। एक मिनट, 3 से पढ़ना शुरू करें। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। माना इसने मैंने पाप किया, गलती मान ली है, मैंने पाप किया। इसने कहा मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। यहूदा इस्करियोती कहते हैं, मैंने एक, आगे देखो मेरी तरफ देखो, मैंने एक निर्दोष को पकड़वाया। यहूदा इस्करियोती ये कहते हैं। आगे देखना, कुछ कहना चाहता हूं मैं। आगे देखो, कुछ कहना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, समझिए इस बात को। 3.5 साल यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहा। पतरस भी 3.5 साल यीशु के साथ रहा। यहूदा इस्करियोती के शब्दों पे ध्यान दें। 3.5 साल के बाद यहूदा इस्करियोती कहता है, मैंने एक निर्दोष को पकड़वाया। ये शब्दों पे ध्यान दें। आगे देखिए प्लीज, आगे देखिए, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। मैंने एक निर्दोष को पकड़वाया। मैं आपको इन शब्दों को क्लैरिफाई करूं। एक्चुअल में ये शब्द ये बताते हैं, यहूदा इस्करियोती का कोई व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ स्थापित नहीं हुआ। इसका कोई रिश्ता प्रभु के साथ नहीं बन पाया। ये आया है, प्रभु में आया है, ये सिर्फ कुछ लेने आया है, सिर्फ कुछ लेने आया है। पीटर भी कहता है क्या मिलेगा। पतरस में अलग बात है, मैं आपको बताऊंगा वो बात क्या है। यहूदा इस्करियोती सिर्फ लेने आया। बाइबल में लिखा है यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का खजांची था। एक बार यीशु के ऊपर इत्र उड़ेला गया, उसने कहा बेकार में इत्र खराब कर दिया, ये बेचकर कंगालों को बांटा जाता था। बाइबल में लिखा उसको कंगालों की चिंता नहीं थी, उसको यह था इत्र बिकेगा, एक मोटा दाम आएगा, उसमें से एक पार्ट मेरे को मिलेगा। हिंदी की बाइबल में लिखा है यहूदा इस्करियोती के पास यीशु मसीह की थैली रहती थी, वो यीशु मसीह का खजांची था और वो पैसे गायब करता था बीच में से। बाइबल में लिखा है पैसे निकाल लेता था वो थैली में से। प्रभु के राज्य के लिए जो पैसा आया, उस पैसे को वो प्रभु के राज्य में ना लगाकर उससे वो अपनी पर्सनल नीड्स को भी
अपनी अपनी अपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए भी उस पैसे को इस्तेमाल करता था। वो थैली में से पैसा निकालता था। उसको कंगालों की चिंता नहीं थी, उसको चिंता इस बात की थी, बड़ा इत्र था, बड़ा मोटा अमाउंट मिलना था, कुछ मेरे हाथ में लग जाता। इसीलिए उसने यीशु के पकड़वाने वालों के पास जाके कहा, क्या दोगे? 3.5 साल यीशु के साथ रहने के बाद भी उसकी सोच ये थी, कुछ ले लो। क्या दोगे? उसकी सोच ये थी, कुछ इकट्ठा कर लो। उसका व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ नहीं बन पाया। शब्दों पे ध्यान दें, मैंने एक निर्दोष को पकड़वाया। व्यक्तिगत संबंध मालूम है क्या था? व्यक्तिगत संबंध यह था, वो वहां खड़ के बोलता, मैंने मेरे गुरु को पकड़वाया, मैंने मेरे प्रभु को पकड़वाया, मैंने उद्धारकर्ता को पकड़वा दिया, मैंने मेरे रब को पकड़वा दिया। यहां तक कह सकता था वो, मैंने मेरे भाई को पकड़वा दिया। यह भी कह सकता था, मैंने मेरे मित्र को पकड़वाया। कोई रिश्ता नहीं बन पाया यहूदा इस्करियोती का प्रभु के साथ। सिर्फ एक ही बात थी यहूदा इस्करियोती में, कुछ ले लो